हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है 12 BA चैप्टर नंबर 1, संचालन का स्वरूप और महत्व। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संचालन होता क्या है। संचालन मतलब कि मैनेजमेंट करना। देखिए, व्यवसाय में एक अकेला व्यक्ति काफ़ी नहीं होता है। कई व्यक्ति आपस में जुड़कर व्यावसायिक प्रवृत्ति को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो सभी व्यक्तियों को आपस में जोड़कर रखना, उनसे कार्य करवाना, ये सब संचालन के अंतर्गत आता है। देखिए, सबसे पहले प्रस्तावना जानेंगे। संचालन का जो प्रारंभ है वो बहुत ही प्राचीन समय से हुआ है। मतलब पहले से ही संचालन जैसी प्रक्रिया चलते आ रही है। पाषाण युग में मनुष्य जानवरों का शिकार करते थे और उससे अपना भोजन ग्रहण करते थे। इसके लिए उसे एक से अधिक लोगों की आवश्यकता होती थी, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति जानवरों का शिकार करेगा, बनाएगा, खाएगा, ये संभव नहीं था। इसलिए इन सभी कार्यों में उसे एक से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होती थी। अब इस कार्य के लिए उस समय में आयोजन, मार्गदर्शन, संकलन या देखरेख करके कार्य पूर्ण करवाने की प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ। यह प्रक्रिया अर्थात संचालन। देखिए, संचालन किसे कहते हैं कि समय में जो आयोजन किया जाता है उसको मार्गदर्शित किया जाता है कि कार्य को किस तरीके से करना है। जितने लोग या जितनी चीज़ें इसमें शामिल है, सभी का आपस में संकलन होना ज़रूरी है और इन सभी चीज़ों की देखरेख करते हुए कार्य को पूरा करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहते हैं, संचालन। हम देखते हैं जैसे कि स्कूल में सभी बच्चे को कंट्रोल करने के लिए कौन होता है, उसके ऊपर हेड टीचर होती है। अभी सभी टीचरों के ऊपर एक हेड टीचर होगी जो कि क्या कहलाएगी, सुपरवाइज़र कहलाएगी। अब पूरे स्कूल को जो संचालित करता है, जब पूरे स्कूल का जो मैनेजमेंट संभालता है उसे क्या कहते हैं, ट्रस्टी। ठीक उसी प्रकार से संचालन एक ऐसी प्रक्रिया है जो क्या करती है, कार्य को पूरा करवाने के लिए सभी लोगों को आपस में मार्गदर्शन देते हुए, प्लानिंग करते हुए जोड़ कर रखती है और अपना लक्ष्य पूरा करती है। मनुष्य ने जब से अपनी सीमाएं जान ली है और सीमाओं का ध्यान रखकर अपने लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए अन्य व्यक्तियों के साथ सहकार से कार्य करना प्रारंभ किया, तब से ही संचालन क्या हुआ, आवश्यक हो गया। भाई, मनुष्य की कुछ लिमिटेशंस होती है, तो उसके आधार पर ही मनुष्य को कार्य करना होता है। उससे ऊपर वह कार्य नहीं कर सकता है, इसलिए उसे क्या करना होता है कि दूसरे पर निर्भर होना पड़ता है। आगे देखिए, यह प्रक्रिया अर्थात संचालन हो गया। मनुष्य ने जब से अपनी सीमाओं को जाना है, तभी से इन सीमाओं का ध्यान रखकर अपने लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए अन्य व्यक्तियों के साथ सहकार से कार्य करना उसने क्या किया, प्रारंभ किया। तब से ही संचालन आवश्यक हुआ। मनुष्य अपने सीमित साधनों में से अधिक संतोष प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इसके लिए वह अन्य व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त करता है। इस प्रकार एक से अधिक व्यक्ति एकत्रित होते हैं और कार्य को व्यवस्थित करना हो तो उसका क्या करते हैं, आयोजन करते हैं, प्लानिंग करते हैं। अधिकार और दायित्वों का विभाजन भी इसके अंतर्गत करना पड़ता है। आवश्यक हो वह उनको मार्गदर्शन देने का भी कार्य किया जाता है और सभी व्यक्ति निश्चित किए गए नियमों के आधार पर कार्य करते हैं या नहीं, इस प्रकार के नियंत्रण आवश्यक। इस प्रकार से क्या होता है, नियंत्रण भी आवश्यक होता है और यह कार्य ही संचालन कहलाता है। व्यावसायिक इकाई के स्वरूप जैसे कि व्यक्तिगत मालिकी और साझेदारी, पीढ़ी में मालिकी स्वयं ही क्या करते हैं, व्यवसाय के कामकाज को पूरा करते हैं। जैसे जैसे व्यावसायिक प्रवृत्तियों का कद बढ़ने लगा, मतलब पहले लोग क्या करते थे, एकल व्यापार लोगों ने शुरू किया, उसके बाद साझेदारी शुरू हुई, फिर उसके बाद कंपनी स्टार्ट हुई,
तो जैसे जैसे व्यापार का स्वरूप बदलता गया, विस्तृत होता गया, वैसे वैसे इसमें परिवर्तन होता गया और लास्ट में कंपनी स्वरूप का विकास हुआ। कंपनी स्वरूप में विशाल मात्रा में क्या हुई, पूंजी सरलता से प्राप्त की जा सकती है। भाई एक अकेला व्यक्ति बहुत सारी पूंजी एकत्रित करने में असफल होता है, लेकिन उसी जगह पर कंपनी क्या करती है कि बहुत सारी पूंजी अलग अलग लोगों से अंशों के रूप में कलेक्ट कर लेती है। निष्णातों का लाभ तथा विशाल कद के विविध लाभ भी प्राप्त किए जा सकते हैं। अब इसके अंतर्गत क्या किया जा सकता है कि जो लोग निष्णात होते हैं, कार्यों में जो निपुण होते हैं, वो उनका क्या किया जाता है, लाभ प्राप्त किया जाता है। आगे देखते हैं इन प्रश्नों। अब देखिए, निष्णातों का लाभ तथा विशाल कद के विविध लाभ भी प्राप्त इसके अंतर्गत किए जा सकते हैं, लेकिन कद और कार्यों में वृद्धि होने से अनेक प्रश्न भी उत्पन्न होते हैं। भाई जहाँ कंपनी का कद बड़ा हो जाता है, वहाँ अनेक सवाल भी खड़े हो जाते हैं। तो इन सवालों का समाधान करना या फिर इन प्रश्नों में पूंजी संबंधी, उत्पादन संबंधी या विक्रय और कर्मचारी संबंधी प्रश्नों का समावेश होता है। ऐसे संयोगों में व्यावसायिक इकाई में विविध प्रकार के निर्णय लेने वाले और उसका प्रभावपूर्ण पालन करने वाले प्रशिक्षण प्राप्त अनुभवी और विशेषज्ञ वर्ग की आवश्यकता होती है। अब जो कई सारे सवाल जो सामने आते हैं कंपनी के, तो जो विशेषज्ञ होते हैं, जो निष्णात होते हैं, वे इन सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। इस वर्ग के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को संचालन कहा जाता है। अब हम देखेंगे संचालन का क्या अर्थ है। देखिए, संचालन का अर्थ, मानव एक सामाजिक प्राणी है। वह समूह में जीवन निर्वाह करता है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए अन्य का सहकार प्राप्त करता है। संचालन का विचार समझने के लिए उसका अर्थ को समझना बहुत ही आवश्यक है। विभिन्न लेखकों ने अलग अलग दृष्टिबिंदु से संचालन का अर्थ समझाने का प्रयास किया है। अब एक निष्णात के अनुसार संचालन अर्थात अन्य व्यक्तियों से काम लेने की कला। भाई संचालक क्या करता है, भाई दूसरे लोगों को एकत्रित करता है, उनका मार्गदर्शन करता है, नियंत्रण करता है और अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग उनसे कार्य करवाता है। तो इसीलिए क्या कहा गया है कि संचालन अर्थात अन्य व्यक्तियों से काम लेने की कला। लिविंगस्टन के अनुसार कम से कम समय और व्यय में उपलब्ध साधन सुविधाओं का श्रेष्ठ उपयोग करके इकाई के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के कार्य को संचालन कहते हैं। भाई लिविंगस्टन ने क्या बताया है कि कम से कम समय का उपयोग करके, कम से कम साधन और संपत्ति का उपयोग करके, श्रेष्ठ उपयोग करके इकाई के जो निर्धारित लक्ष्य है, जो इकाई द्वारा लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उसे प्राप्त करना ही संचालन कहा गया है। ऐसे कई विद्वानों के अलग अलग मत हैं। जॉर्ज टेरी ने बताया है कि संचालन एक ऐसी प्रक्रिया है या ऐसी प्रवृत्ति है जो मानवों, यंत्रों, साधनों, पद्धतियों, वित्त और बाजार का आयोजन करके उनको नियंत्रित करने का कार्य करता है। ये मानव प्रयत्नों को नेतृत्व, संकलन और मार्गदर्शन प्रदान करता है, जिससे इकाई वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकती है। आप लोगों को संचालन का मीनिंग समझ में आ गया होगा, है ना। देखिए, अब हम जानेंगे संचालन का स्वरूप क्या है। भाई संचालन का स्वरूप जानने के लिए हमें उसके लक्षणों का अध्ययन करना होगा कि उसमें क्या लक्षण है, तो उसका स्वरूप कैसा है। देखिए, सबसे पहले तो यह प्रवृत्ति कैसी है, सर्वव्यापी प्रवृत्ति है। मतलब हर जगह पर संचालन की आवश्यकता होती है, चाहे मंदिर हो, घर हो, स्कूल हो, व्यापार हो, किसी भी जगह पर किसकी आवश्यकता होती है, संचालन की आवश्यकता होती है। घर को चलाने के लिए घर का एक मुखिया होता है। मुखिया क्या कार्य करता है कि जितनी भी साधन संपत्ति है, जितने भी सदस्य हैं, सभी के बीच तालमेल बिठाकर परिवार को एक साथ चलाता है। ठीक उसी प्रकार संचालक भी वही कार्य करता है कि व्यावसायिक प्रवृत्तियों को आपस में जोड़ते हुए
व्यवसायिक प्रवृत्ति को आगे बढ़ाता है। देखिए, संचालन सर्वव्यापी प्रवृत्ति है। जहाँ जहाँ मानव समूह लक्ष्य प्राप्ति के लिए कार्य करता है, वहाँ वहाँ संचालन की आवश्यकता होती है। अगर मनुष्य ने कोई लक्ष्य निर्धारित कर लिया है तो उसे पाने के लिए उसे संचालन की आवश्यकता होगी। संचालन ये मात्र औद्योगिक क्षेत्र में ही होने वाली प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि यह कैसी प्रवृत्ति है, सामाजिक, धार्मिक, कृषि, सेना, शिक्षण आदि क्षेत्रों में भी संचालन की प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है। संचालन प्रत्येक क्षेत्र की सभी इकाइयों में और इकाई के सभी विभागों में हमें दिखाई देता है। सेकेंड है इसका स्वरूप कि यह उद्देश्य लक्ष्य प्रवृत्ति है, मतलब कि किसी लक्ष्य को निर्धारित किया गया है और उस लक्ष्य को पाने के लिए यह प्रवृत्ति की जाती है। जैसे कि किसी व्यापारी ने कुछ नया प्रोडक्ट तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया, तो उसे उस लक्ष्य को निर्धारित तो कर लिया, उसे पूरा करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, संचालन की आवश्यकता होगी। देखिए, संचालन एक साधन है, साध्य नहीं। प्रत्येक इकाई की स्थापना निसंदेह निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही की जाती है। इन उद्देश्यों को कार्यकुशल रूप से और मितव्ययतापूर्वक करने के लिए संचालन आवश्यक होता है। थर्ड है, यह प्रवृत्ति कैसी है, सामूहिक, मतलब इसमें एक अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। इसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह होता है जो क्या करते हैं, सामूहिक रूप में प्रवृत्ति को पूरा करते हैं। जहाँ दो या दो से अधिक व्यक्ति निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रवृत्ति कर रहे हो, वह संचालन आवश्यक होता है। थर्ड है नेक्स्ट है सतत प्रवृत्ति। अब संचालन प्रवृत्ति ऐसी है जो रुकती नहीं है, मतलब बार बार चलने वाली प्रवृत्ति है। एक बार प्रारंभ करने के बाद इसको रोका नहीं जा सकता। संचालन उद्देश्य लक्ष्य होता है, परंतु उद्देश्य प्राप्ति होने पर यह प्रक्रिया बंद नहीं होती है। नए लक्ष्य और नए लक्ष्यांक संचालन द्वारा ही स्थापित होते हैं। वैसे संचालन में लक्ष्य निर्धारण, लक्ष्य प्राप्ति और पुनः लक्ष्य निर्धारण का चक्र सतत गतिमान रहता है। मतलब एक बार लक्ष्य निर्धारित कर लिया, उसे पा लिया, फिर सेकेंड टाइम क्या किया जाएगा, फिर से लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा, उसे पाने के लिए प्रोसेस की जाएगी, फिर थर्ड टाइम सेकेंड वाला लक्ष्य प्राप्त होने के बाद फिर नया लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। इस प्रकार यह प्रवृत्ति लगातार चलते रहती है। अगला है मानवीय प्रवृत्ति। संचालन सर्वव्यापी होते हुए भी यह मानव जाति से संबंधित प्रवृत्तियों तक ही सीमित है। संचालन में मानव तत्व का स्थान महत्वपूर्ण है। मानव के बिना उत्पादन के अन्य साधन निरर्थक सिद्ध होते हैं। संचालन मानव के लिए होता है, मानवों के द्वारा होता है, और संचालन में मानव क्या है, केंद्र स्थान पर होता है। इसलिए यह मानव के लिए मानव द्वारा होने वाली मानवीय प्रवृत्ति कहलाती है। छठा है निर्णय प्रक्रिया। निर्णय प्रक्रिया संचालन का कार्य है। भाई संचालन कर रहे संचालकों को सतत निर्णय लेने पड़ते हैं। निर्णय लिए बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता। निर्णय लेने के बाद संचालकों द्वारा उसका पालन हो, इससे संबंधित कार्यवाही करनी पड़ती है। ऐसे निर्णय प्रक्रिया संचालन का कार्य है। भाई कोई भी लक्ष्य यदि निर्धारित किया गया है और लक्ष्य को पाने के लिए पूरी प्रोसेस की जा रही है, आयोजन से लेकर नियंत्रण से लेकर मार्गदर्शन तक सभी प्रोसेस की जा रही है, तो उसमें निर्णय प्रक्रिया भी शामिल होगी। नेक्स्ट है विज्ञान, कला और व्यवसाय। विज्ञान की तरह संचालन में भी निश्चित नियम या सिद्धांत होते हैं, जिससे कितने लेखक संचालन को विज्ञान के रूप में पहचानते हैं। संचालन में मानव तत्व महत्वपूर्ण होने से उनसे काम लेने के लिए व्यक्तिगत योग्यता, बुद्धि चातुराई, सूझबूझ आदि की आवश्यकता होती है, जिसे काम लेने की कला के रूप में जाना जा सकता है। आधुनिक व्यावसायिक इकाई का संचालन शिक्षण प्राप्त निष्णात संचालक वर्गों को सौंपा जा रहा है। आधुनिक समय में वकील, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह संचालकों ने भी व्यवसायी स्वरूप धारण कर लिया है। इस बात से स्पष्ट होता है कि संचालन यह एक क्या है, व्यवसाय है।
अब हमने जो पढ़ा वो क्या था, संचालन का स्वरूप था कि संचालन किस प्रकार से होता है या उसके लक्षण क्या है। अभी हम देखेंगे संचालन का महत्व। तो आधुनिक युग में संचालन का बहुत अधिक महत्व है। किसी भी क्षेत्र की प्रवृत्तियों की सफलता या असफलता का आधार उसके संचालन के ऊपर आधारित होता है। साधन चाहे कितने ही आधुनिक और पर्याप्त प्रमाण में हो, यदि संचालन अयोग्य हो तो उस साधनों का उचित उपयोग नहीं हो सकता। यंत्रों की व्यवस्था हो परंतु उस व्यवस्था में कोई कमी है, उत्तम कर्मचारी व्यवस्था होने पर भी यदि उसका संचालन योग्य न हो तो कोई न हो तो इकाई असफल सिद्ध होती है। संचालन के महत्व का विचार निम्न बातों से स्पष्ट होता है। देखिए कैसे। पहला तो है प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यक संचालन मात्र उद्योग व्यवसाय में ही नहीं बल्कि धार्मिक, संरक्षण, सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक तथा खेलकूद जैसी हर एक प्रवृत्ति में आवश्यक होता है। इन सभी प्रकार की प्रवृत्तियों में, इन तमाम प्रवृत्तियों में आयोजन, व्यवस्था तंत्र, मार्गदर्शन, नियंत्रण आदि संचालन के कार्य करने पड़ते हैं। सेकंड है साधनों का महत्तम उपयोग। तो संचालन के कारण इकाई में उपलब्ध साधन, जैसे अब इकाई में कौन कौन से साधन होते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, कच्चा माल, कर्मचारी और यंत्र, इन सभी का यदि उचित उपयोग किया जाए तो क्या होगा, लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, जिससे क्या कहा जाएगा कि इसका संचालन बहुत ही अच्छी तरीके से हुआ है। तो ये सभी का उचित उपयोग संभव होता है और इसका दुरुपयोग क्या किया जाता है, रोका जाता है, इसके जरिए, संचालन के जरिए। थर्ड है लक्ष्य प्राप्ति। व्यावसायिक इकाई के लक्ष्य सिद्धि, व्यावसायिक इकाई के लक्ष्य सिद्धि के लिए संचालन अनिवार्य है। संचालन के कारण साधनों का महत्तम उपयोग संभव होता है, जिससे इकाई के लक्ष्य को सिद्ध किया जा सकता है। नेक्स्ट है व्यवसाय की सफलता के लिए उपयोगी। व्यावसायिक इकाई की सफलता में अन्य तत्वों की तुलना में संचालन का योगदान विशेष होता है। व्यवसाय की सफलता या असफलता का आधार संचालन के ऊपर निर्भर होता है। लघु आकार की औद्योगिक इकाइयाँ यदि विशाल औद्योगिक इकाइयों का स्वरूप धारण कर सकती है तो इसका संपूर्ण श्रेय संचालन को ही जाता है। कार्यकुशल संचालन के कारण ही हानि करती हुई कंपनियां, मतलब जिन कंपनियों में लगातार हानि हो रही है, यदि वहाँ पर कार्यकुशल संचालन स्थापित कर दिया जाए तो क्या होगा कि वह कंपनियां लाभ कमाने लगती है। अगला है रोजगारी के अवसरों में वृद्धि। यदि संचालन दक्ष हो तो कंपनी स्वरूप का विकास होता है, जिससे रोजगारी के अवसरों में वृद्धि होती है। जबकि अकुशल संचालन के कारण बहुत सी कंपनियां बंद हो जाती हैं, जिससे बेरोजगारी के प्रमाण में भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट है लाभ में वृद्धि। वह जाहिर सी बात है कि यदि व्यावसायिक संचालन बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है तो वहाँ पर क्या होगा, लगातार लाभ में वृद्धि होगी। व्यावसायिक इकाई सामान्य रूप से लाभ के उद्देश्य से कार्य करती है। कार्यदक्ष और कुशल संचालन अपनी विशिष्ट सूझ और योग्यता के द्वारा उपलब्ध साधनों का मितव्ययितापूर्वक उपयोग करके या महत्तम उपयोग करके अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उचित ही कहा जाता है कि लाभ ही व्यवसाय की कार्यक्षमता और सफलता का मापदंड है। अगला है सामाजिक लाभ। प्रत्येक इकाई समाज में रहकर समाज के लिए अपनी प्रवृत्ति करती है। भाई कोई समाज से परे है क्या? नहीं, समाज में रहकर समाज के लिए ही व्यावसायिक इकाइयाँ क्या की जाती हैं, प्रवृत्ति व्यावसायिक इकाइयों के द्वारा की जाती है। या कोई भी इकाई कुछ भी करती है तो समाज के हित के लिए और समाज में रहते हुए करती है। तो समाज के साधनों का उपयोग करके समाज में निवास कर रहे लोगों के लाभार्थ अपनी प्रवृत्ति करती हैं। व्यवसाय की सफलता समाज की समृद्धि और हित में वृद्धि करती है। व्यावसायिक इकाइयाँ विविध वस्तुओं और सेवाओं का
अल्प लागत से उत्पादन करती है। अब व्यावसायिक इकाइयाँ क्या करती है कि अलग अलग वस्तुओं का और सेवाओं का उपयोग करती है और क्या देना चाहती है समाज को कि कम से कम लागत में उत्पादन करके दे, जिससे समाज क्या होगा, संतुष्ट होगा और समाज का भी हित होगा। समाज को उचित मूल्य पर वस्तुओं की पूर्ति करती है, परिणाम स्वरूप समग्र समाज का क्या होता है, कल्याण होता है। अगला है राष्ट्रीय उद्देश्य। अर्थतंत्र में या अर्थतंत्र के आर्थिक, सामाजिक और राष्ट्रीय विकास के लिए उपयोग में न ली गई मानव संपत्ति और प्रयोग में न लिए गए उत्पादन के साधनों के महत्तम उपयोग के लिए कार्यक्षम संचालन आवश्यक होता है। तो यहाँ पर हमने आज संचालन का महत्व, संचालन का देखिए, सबसे पहले तो हमने संचालन का मीनिंग जाना कि संचालन किसे कहते हैं। इसके बाद संचालन के लक्षण जाने। अगला देखा संचालन का महत्व। तो ये आपको सुनना है और समझना है। धन्यवाद।